अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मेरा चैनल भी आप तमाम लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और आज एक अहम मामला और वो है मेडिकल स्टूडेंट्स का मामला। ये मुस्तकबिल के डॉक्टर्स होते हैं, इन्हें ज़हनी सुकून में होना चाहिए ताकि ये बेहतरीन तरीके से पढ़कर अच्छे रिजल्ट्स लाकर बेहतरीन डॉक्टर बन सकें और मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, जो मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता है उसे इतनी ज़हनी अज़ियत दी जाती है कि वो ज़हनी मरीज़ ही बन जाता है। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ भी पिछले कुछ सालों से बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इस वक्त भी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाने पर मजबूर हैं और वो ट्रेंड है रीस्टोर पीएमडीसी बिफोर एमडी कैट। एमडी कैट होना है, ये वो एडमिशन है, ये वो एग्ज़ाम है जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन से पहले देना होता है। और पिछले 2 सालों में जिस अज़ियत में स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिए हैं, उससे हज़ारों स्टूडेंट्स के करियर दांव पर लग गए, उनके करियर तबाह हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2019 से। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए पीएमडीसी को ख़त्म करके पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को बनाया और एमडी कैट पीएमसी के अंडर में होने लगी। 2020 में जब पहली बार पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ये टेस्ट सुपरवाइज़ किया तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ सामने आए, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। सिलेबस के इश्यूज़ थे और दूसरे इश्यूज़ जो कि स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे थे। कोविड का भी दौर था, उसकी एसओपीज़ का भी ख्याल नहीं किया जा रहा था। ये स्टूडेंट्स को इतनी परेशानी दी गई, इतनी ज़हनी अज़ियत का उन्हें शिकार बनाया गया कि वो सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। फिर रिज़ल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ सामने आईं। 2020 जैसे तैसे गुजरा, 2021 आया। 2021 आया और नई मुश्किलें, नई परेशानियाँ हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए साथ लाया, क्योंकि एमडी कैट की फ़ीस 1000 रुपये से बढ़ाकर 2020 से 2021 में 6000 रुपये कर दी गई। फिर उस पर सितम ये हुआ कि एमडी कैट एग्ज़ाम आप पास करें, फिर आप 5 साल डॉक्टर बने, मेडिकल की डिग्री लें और उसके बाद एक एनएलई यानी नेशनल लाइसेंस टेस्ट भी आप दें। वो टेस्ट आप पास करेंगे तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो जनाब 2021 बड़ी मुश्किल से गुजरा, उसमें भी हज़ारों स्टूडेंट्स के करियर तबाह हुए, उनके रिज़ल्ट्स बहुत ख़राब आए क्योंकि पीएमसी नहीं कंडक्ट सही से कर पा रहा था टेस्ट को। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत चली गई, जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, ये हुकूमत आई, तो इन्होंने फ़ौरन आते ही ये ऐलान किया कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स को एक बार फिर पीएमसी के चुंगल से निजात दिलाएंगे और पीएमडीसी को हम फिर बहाल करेंगे। कौमी असम्बली में ये बिल पास भी हुआ और वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने 8 जून 2022 को, आज से चंद माह पहले, एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने मुबारकबाद दी थी मेडिकल स्टूडेंट्स को कि आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो और अब हम पीएमडीसी को दोबारा बहाल करने जा रहे हैं। लेकिन फिर हुआ क्या? कौमी असम्बली से बिल पास होने के बाद सेनेट जाता है, फिर वहाँ सेनेट से उसकी मंजूरी होती है, फिर वो सदर मुमलिकत के पास जाता है। तो जब सेनेट में बिल पेश हुआ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर हैं, सेनेटर हुमायूं मोमन, जो कि इस वक्त जो हेल्थ कमेटी है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, उसके वो चेयरमैन भी हैं, उनकी जानिब से एतराज़ात सामने आने लगे। अगस्त के आगाज़ में ये बिल सेनेट में पेश हुआ तो उन्होंने एतराज़ किया। कमेटी के तमाम मेंबर्स इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि इस बिल को मंजूर होना चाहिए, लेकिन चूँकि चेयरमैन सेनेटर हुमायूं मोमन साहब थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने इस पर एतराज़ात लगाए और 5 अगस्त का जो इजलास था सेनेट का, उसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने ये कहा कि आप अब इस पर बिल के लिए हम मुहर्रम की छुट्टियों के बाद फ़ौरन इस पर वोटिंग करेंगे। तो अब जनाब 23 अगस्त को इस पर वोटिंग होनी है और इस वक्त अगर पीएमडीसी बहाल हो जाती है तो ये जो हमारे लाखों स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, जो कि मुस्तकबिल में डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। और ज़ाहिर है इसके लिए वो ट्रेंड भी चला रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी आवाज़ हम मुकाम बाला तक पहुंचा सकें। चूँकि जब पीएमसी हमारे से वजूद में आई थी, उस वक्त अपने प्रोग्राम में मैंने डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से भी इस सिलसिले में गुफ्तगू की थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी गुफ्तगू की, डॉक्टर राजा यासिर हुमायूं साहब से भी गुफ्तगू की। वो तमाम मिनिस्टर्स थे, फेडरल और प्रोविंशियल, जो कि आते थे और बिल्कुल अनजान बन जाते थे, स्टूडेंट्स की मुश्किलात को समझते ही नहीं थे। पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट अली रज़ा साहब को कई बार लिया, उनके झूठ सुन कर तो स्टूडेंट्स के भी और पूरे मीडिया के भी कान पक गए थे। तो अब बहरहाल देखते हैं कि ये हुकूमत कामयाब हो पाती है या नहीं। और ज़ाहिर है इसके बाद जब मंजूरी के लिए ये ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा तो वो इसको फिर मुस्तरद कर देंगे, तो फिर उसके बाद एक जॉइंट सेशन बुलाना पड़ेगा और उससे इसको पास कराना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हुकूमत की जिस काम को करने की विल होती है वो हुकूमत कर देती है। कई कानून साजी ऐसी हो चुकी हैं जो कि हुकूमत ने बहुत माइनर से नंबर्स होते हुए भी और ये तमाम कानूनी तकाज़े सामने रखते हुए उसको मुकम्मल किया। तो अब ये मेडिकल स्टूडेंट्स को भी उनको ज़हनी सुकून देना इस हुकूमत की बड़ी ज़िम्मेदारी है, चूँकि एमडी कैट टेस्ट 1 माह बाद होना है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में बेहतरीन कानून साज़ी करेगी, इस बिल को पास करवाएगी, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं, इनकी इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा ताकि वो पूरी यकसुई के साथ अपनी पढ़ाई पर, इस टेस्ट की तैयारी पर तवज्जो दे सकें। होता यह है कि टेस्ट की फ़ीस भी भरें और फिर इस तरह की कन्फ्यूजन का भी शिकार रहें। तो इस कन्फ्यूजन को अब ख़त्म होना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि 23 अगस्त तक रोज़ाना इस मामले को, इस सिलसिले को अपने यूट्यूब चैनल पर उठाएँ और कोशिश करें कि ये आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर हुमायूं मोमन साहब तक ये आवाज़ पहुँचे, और वो जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रुकावटें वो खड़ी कर रहे हैं, उससे वो बाज़ आ जाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।